इस वक्त माहिर कानून हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज एहसान साहब, आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल में जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब हैं, क्या वो अपील का हक रख सकते हैं, और अगर अपील की भी जा सकती है तो किस कोर्ट में किस तरह से की जा सकती है? इस हवाले से भी तफसीलात बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान आर्मी के अंदर एम्प्लॉय रहा है, चाहे वो ऑफिसर है, जवान है, या उसके बाद रिटायर्ड हो गया है, और उसका कोई ऐसा एक्शन जो है अगर उसने अपनी ड्यूरिंग सर्विस किया हो, उसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है, और उसका एक पूरा प्रोसेस जो है मौजूद है। और जब आप इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी को कस्टडी के अंदर लेते हैं तो फिर एक ट्रायल जो है वो स्टार्ट होता है, और ट्रायल उसी को कोर्ट मार्शल कहते हैं। और उसके बाद ये है कि अगर आप को सजा होती है तो आप उस फैसले के खिलाफ जो है अगर आपकी कंफर्मेशन कर दी जाती है, और मुख्तलिफ किस्म की पनिशमेंट जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जिक्र है। आपकी फोरफीचर भी है, अगर आप सर्विस के अंदर है तो आपकी सर्विस पे है, टर्मिनेशन है, आपको फाइन भी किया जा सकता है, और उसके बाद अगर सीरियस ऑफेंसेस हैं तो इवन डेथ तक जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर जो है वो सजा दी जा सकती है। और अगर सजा हो जाती है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अंडर द लॉ उसको कंफर्म कर देते हैं तो उसके बाद ये है कि फिर आप अपील के लिए जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। शराय साहब, आप सवाल कर सकते हैं। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं तो उनसे ये जानना चाहूँगा कि एक तो ये कि इससे पहले तो कोई इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती कि सिविल अदालत के हुक्म के ऊपर 30 स्टार जनरल के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का आगाज किया हो। लेकिन साथ ये भी उनसे मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे दीगर मामला के भी कुछ सर्विंग ISI के अफसरान के ऊपर इल्जाम लगते हैं इस तरह के, तो अब हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट सिविल कोर्ट में जाती है तो वहाँ से वज़ारत दिफा को डायरेक्टिव दिए जा सकते हैं उनके खिलाफ। अब हम कह सकते हैं कि सिविल कोर्ट की हिदायत के ऊपर कार्रवाई शुरू हो सकती है। नहीं शिराजी साहब, इसके दो एरिया है। एक इसका एरिया ये है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है, चाहे आप सर्विस के अंदर है या सर्विस के बाहर है। और इस केस के अंदर भी आपने ये देखा होगा कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक कंप्लेंट आई थी और उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया था। कोई डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ ये फॉरवर्ड किया था कि आप उसको अपने लॉ के मुताबिक देखें। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको अपने लॉ के मुताबिक जो है, रूल्स के मुताबिक उसे देखा, इन्वेस्टिगेट किया, और उस इन्वेस्टिगेशन की जो सामने चीज आई है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि प्लॉजिबल चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर एक्सेसिव यूज ऑफ पोजीशन जो है उसका इस्तेमाल हुआ है, ये अथॉरिटी का आया है। उसके बाद उन्होंने उस चीज को जो है अब रिकमेंड कर देंगे वो एक प्रॉपर ट्रायल के अंदर। तो ये हर केस जो है कि अगर आप किसी जगह कंप्लेन लेके चले जाएं या एप्लीकेशन लेके चले जाएं, वो तो उस वक्त जरूरत आती है कि जब अगली अथॉरिटी जो है वो काम न करे। तो इस केस के अंदर एक स्पेसिफिक ऐसी चीज है, और मेरा ख्याल है कि ये वो ऐसी चीज है कि जिसके अंदर बहुत बात भी की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्टेन ऐसी पोजीशंस हैं कि जो टचेबल नहीं है या आप उन्हें करते नहीं है, और आर्मी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क किया जाता था। तो मेरा ख्याल है कि आज उस चीज में साबित किया है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की आर्मी का जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो आर्मी एक्ट के अंदर मौजूद है वो इफेक्टिव है, और उसके अंदर अगर कोई चीज एक्सीड ऑफ अथॉरिटी, एक्सीड ऑफ लिमिट आती है तो लॉ जो है वो अपने एक्शन करता है, और जब एक्शन करता है तो जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा वो उस शख्स जिसने उस एक्सीड ऑफ अथॉरिटी की है वो उसके खिलाफ जाएगा। हाँ, एक चीज ये है कि अगला प्रोसेस जो है वो बड़ा रेगुलर है, और उस रेगुलर के अंदर जो है कि आप वही आपका पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी अप्लाई करता है, लॉ ऑफ एविडेंस भी अप्लाई करता है। आपको अपनी मर्जी का लॉयर का भी हक है, आपको अपनी मर्जी के मुताबिक एविडेंस देने का भी हक है, आप डिफेंस में भी लेके आ सकते हैं। और अगर आप फिर भी आप एग्रीव उस ऑर्डर के अंदर होते हैं तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आर्टिकल 185 के नीचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक चैलेंज का प्रोसेस जो है वो मौजूद है। और बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर जो आर्मी के अंदर लोग जनरल्स भी जिनको कॉन्विक्ट किया गया था वो बात के अंदर जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आए और जजमेंट्स भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स को जो है वो वैलिडेट किया अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिचुएशन। तो इस केस के अंदर भी ये है कि एक जो रेगुलर प्रोसेस है पाकिस्तान आर्मी का वो ट्रिगर हुआ है, और वो ट्रिगर जो है उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो एक ट्रायल का है, और ट्रायल के बाद जो है फिर वो एक अपील है। चूंकि लॉ के अंदर अपील इन बिल्ड प्रोवाइडेड नहीं है तो हाई कोर्ट जो है वो जनरली एंटरटेन करती है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। पर एहसान अहमद साहब, क्या इनफैक्ट अगर आर्मी एक्ट के तहत उनको ट्रायल किया जा रहा है तो इख्तियारात का
नाजायज इस्तेमाल, ये कितना कोई सीरियस क्राइम वहाँ पे तस्वर होता है, कि इसके बारे में आप कुछ बता सकें। और सेकेंडली आप इस केस को कुछ एक पॉलिटिकल एंगल भी कह रहे हैं, क्योंकि जनरल फैज हमीद को तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस मामले पे कार्रवाई शायद इसलिए भी हुई है कि उनको एक सियासी जमात के साथ एसोसिएट किया जाता है? अगर ऐसा ना होता तो शायद ये भी कार्रवाई या तो होती ना, या बड़ी खामोशी होती है और किसी को इल्म तक ना होता। नहीं शराजी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली कई जनरल जो हैं, जब आपका 9 मई का इंसिडेंट आया है तो वो उनके आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो फारिग हुए हैं उस चीज के अंदर। और ये भी एक ऐसी चीज थी कि जिसको पॉलिटिकली, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी का इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन सिस्टम है या अपना उनका इंटरनल मैकेनिज्म है कि वो किसी को पॉलिटिकल एफिलिएशन के अंदर जो है वो उसको विंडिकेट करेंगे। वो इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा है कि जिसके अंदर सारी चीजें आई हैं, और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मीडिया के अंदर उस वक्त रिपोर्ट आई थी, जिसको साकिब निसार साहब जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उन तक भी मामला ये गया था इस सारे प्रोसेस का। और उसके अंदर आपको वो रेड भी याद होगा जो 2017 के अंदर आया था। और यही वो चीज थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक गई और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा कि आप अपने लॉ के मुताबिक उसको देखें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी ऐसी जगह जो है वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर या पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज है कि जिसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मामला है। ये सिर्फ एक लॉ और मेरिट बेस एक फाइंडिंग आई है, और उसके अंदर जो अगला प्रोसेस है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ चलेगा। और अगर उससे एग्रीव्ड है तो आपकी जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो इस सारे प्रोसेस के लिए अवेलेबल है।